टॉपर्स कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे अच्छे रिसोर्सेज को सिलेक्ट करें और कैसे अपना सिलेक्शन ले अच्छे रिसोर्सेज की हेल्प से। या तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे कौन सी बुक लूँ, क्या लूँ, कब लूँ, तो आज की इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं टू क्लियर द एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, मैं सिर्फ एसएससी सीरियल की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। एसएससी के अंदर जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स आती है सभी के लिए ये बुक लिस्ट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ सिया और मैं एसएससी सीरियल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं एसएससी सीरियल की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ सीजीएल के लिए जो अच्छी बुक्स हैं उन्हीं को आपको बताने वाली हूँ। नहीं, देखो, बुक्स वही हैं, कंटेंट भी वही है। आप किसी के लिए भी तैयारी करो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, आपका सिलेक्शन इन बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% हो जाएगा, अगर आप इन बुक लिस्ट को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स में मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप अभी की लेटेस्ट एडिशन वाली किरण पब्लिकेशन और दूसरी हो गई पिनेकल, दोनों ही लेटेस्ट एडिशन एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न वाली बुक ले लेना। अभी मार्केट में ये दोनों आ चुकी हैं और अगर कोई बाय करना चाहता है तो लेटेस्ट एडिशन वाली जो बुक है उसी को लेना। मैं यही प्रेफर करूँगी, अभी एडीबीटी वाली पैटर्न वाली बुक को ही लेना आप। और जो भी लेना चाहता है उसका वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो, तब वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, ये मैथ्स के लिए हो गई, ये दो ही बुक हैं जो मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगी और बाकी तो हर अलग अलग बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, तो सबकी अलग अलग बुक्स हो सकती है, बट बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। ये जो दोनों बुक है पिनेकल और किरण, दोनों ही काफ़ी सही बुक है। जो किरण पब्लिकेशन है वो अपने टाइप वाइज और चैप्टर वाइज के लिए काफ़ी फेमस कह सकते हैं, काफ़ी सही होती है। ठीक है, तो किरण को और ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं क्योंकि उसमें टाइप वाइज और चैप्टर वाइज तो है ही, पर टाइप वाइज भी उसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो कि मैथ्स के लिए बहुत अच्छा, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए देखिए, मैं फिर से अगेन रीजनिंग के लिए इन्हीं दोनों बुक के लेटेस्ट एडिशन को रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में किरण और पिनेकल दोनों ही काफ़ी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं और इन दोनों बुक्स को आप कर लोगे तो आई एम श्योर कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको किसी और बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और अगर एक बार आप खरीद लो तो देख लेना उसको, आप अपने हिसाब से दोनों में से जो भी आपको सही लगती है वो आप खरीद लेना दोनों में से। मेरे पास है अभी पिनेकल की लेटेस्ट एडिशन जो अभी न्यू अभी मार्च में ही पब्लिश हुई है, वही वाली एडिशन, लेटेस्ट एडिशन मेरे पास है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कौन से रिसोर्सेज, कौन से बुक्स बहुत अच्छी होती है। देखो, मेरे बताने से पहले मतलब मैं तुम्हें बता दूं तो बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं, तो उन लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली जो बुक है वो है ब्लैक बुक, जो वोकैब के लिए बहुत सही बुक है। ज़्यादातर एस्पिरेंट इसी को पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स निकालते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट इसी को कवर करते हैं क्योंकि इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जो कि इस बुक की खासियत है, काफ़ी सही तरीके से और एग्ज़ाम में आने वाली ही वोकैब यहाँ पे आपकी आराम से कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रामर का पोर्शन है, उसके लिए वॉल्यूम 1 जो है, मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगी स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैं बता दूँगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, वो ये है इस टाइप के। ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो, काफ़ी फेमस प्रचलित है ये एस्पिरेंट्स के बीच में, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए। और डिस्क्रिप्शन में सारी ही बुक्स, सारे ही रिसोर्सेज के आपको लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ठीक है, भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं इधर उधर। और इसके बाद हमने इंग्लिश की बात करी। इंग्लिश में हम लोग को
मेजरली 3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकेब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल या इन सब चीज़ों से हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है ग्रामर, ग्रामर के लिए मैंने बता दिया है। और तीसरी चीज़ आती है वोकेब, वोकेब के लिए भी ब्लैक बुक बता दी है। अब आगे बात करते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हमारा वो है हमारा जीके जीएस, जो कि जिसके लिए मुझे लगता है सबको अपने अपने तरीके से इसमें रिसोर्स ढूंढना चाहिए। पर ज़्यादातर जो एस्पिरेंट रिकमेंड करते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट बताते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ कह सकते हैं, जो टॉपर्स इंटरव्यूज़ या फिर उनके पॉडकास्ट देखे हुए, तो मुझे वो लोगों की जो चॉइस होती है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर जो है वो लूसेंट और दूसरी बुक है हमारी फैक्टमैन, जो कि परमार एसएससी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो ये दोनों बुक इन दोनों बुक को ही रिकमेंड करते हैं। बाकी अगर इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बुक अभी मार्केट में एसएससी के लिए कुछ अच्छी होंगी। तो ये दोनों बुक ही काफ़ी फेमस प्रचलित है, इन दोनों बुक को ही आप मंगवा सकते हो। ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम में हमारे लिए जो रिसोर्सेज सिलेक्ट करना है, ये काफ़ी टफ चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं तो हमारे सिलेक्शन का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से अच्छे से रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, रिसोर्सेज अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, पर अगर आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा। तो देखो, रिसोर्सेज उतने मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज मैटर ही नहीं करते। बट सबसे पहली चीज़, अगर आप ये सारी रिसोर्सेज या ये सारी बुक्स ले नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इनकी वजह से ही, इन बुक्स की वजह से ही आपका सिलेक्शन हो पाता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। डोंट वरी, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि बिना किसी बुक को परचेज किए हुए, मतलब बिना किसी बुक से पढ़े सिलेक्ट हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई बुक ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, ठीक है। हाँ, अच्छे रिसोर्सेज लेना, अच्छे रिसोर्सेज फॉलो करना अच्छी बात है, उससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर ये रिसोर्सेज नहीं लिए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है कैसे, मतलब बैच परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा 1 मंथ हो चुका है, मैंने बैच परचेस किया हुआ है। तो यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपको मेरे एक्सपीरियंस से आपको अपने डिसीजन लेने में हेल्प होंगी। मैं वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कवर कराऊँगी, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, बट फिर भी मैं उस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। अगर जो भी 2027 एसएससी सीजीएल 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं उस वीडियो को बनाने वाली हूँ कि आपको बैच परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 26 वाली एग्ज़ाम तो आ ही गई है लगभग, ठीक है। तो बस यही बताने वाली थी कि जो बैच परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि बैच परचेस कर लूँ, पर समझ नहीं आ रहा है करूँ या ना करूँ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, बस 2-3 दिन मैं अच्छी वीडियो लेके आने वाली हूँ। और आपको ये मत सोचो कि प्रमोशन कह सकते हो, बट नहीं, जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमें किसी भी चीज़ के ऊपर पैसे खर्च करने से पहले ना बहुत बार सोचना पड़ता है कि हाँ, मैं इतने पैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ऐसे ही डिफ़िकल्टी ना हो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को, कि हाय जिनके घर अच्छा खासा पैसा है, वो तो कितनी ही बैच ले सकते हैं, कितने ही पढ़ सकते हैं, कहीं से ही पढ़ सकते हैं। बट जो लोग मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने वाली हूँ, और उन लोगों के लिए वो वीडियो होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।